स्ट्रीट डॉग्स को लेकर जिस समय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, उसी दिन कानपुर में एक हादसा होता है और यहाँ की एक छात्रा वैष्णवी साहू के ऊपर कुत्ते अटैक कर देते हैं। काफ़ी वो घायल हो जाती है, लेकिन अब कानपुर मेडिकल कॉलेज सामने आया है वैष्णवी की मदद करने के लिए, और क्या क्या उसके लिए मदद की जाएगी इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला। उनसे बात कर लेते हैं। सर, वैष्णवी आई है आपके पास, पूरा परिवार आया हुआ है, अब इसकी किस तरह से मदद की जाएगी? देखिए, जो वैष्णवी है इसका भी मैं हमारे साथ में डॉक्टर प्रेम शंकर हैं, ही इज़ अ प्लास्टिक सर्जन। तो हमारे यहाँ पे बहुत हाई एंड की प्लास्टिक सर्जरी हो रही है, तो उसमें इशू नहीं है। लेकिन बट इसको ठीक होने में, जैसे डॉक्टर प्रेम शंकर ने बताया कि इट विल टेक टाइम, क्योंकि काफ़ी सूजन है, क्रैप है, और उसके अलावा इनके इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं लगेंगे, क्योंकि ये क्लास 1 बाइट पे आता है। चेहरे की बाइट सब खतरनाक होती है। भले ही लास्ट मंथ ये इम्यूनाइज हुई थी, लेकिन इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं लगे थे, तो इम्यूनोग्लोबुलिन हमें लगाने हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा इस IDH हॉस्पिटल जो पहले 80 बेड का था, वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया बिना कोई इंतज़ाम किए, और वो भूमि कार्डियोलॉजी को दे दी गई है। अब हमारे पास 4 बेड बचे हैं, जिसमें सारे टाइप के मरीज बरामदे में पड़े हुए हैं। तो वो बड़ी एक दुखद स्थिति है हमारे लिए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। लेकिन हम लोग फिर भी इसको अपने बच्चे की तरह मानते हुए हम लोगों ने ये प्लान किया। पहले इसको हम एंटीबायोटिक्स को देके इसकी स्वेलिंग कम करेंगे, क्योंकि इसके जो हमने फ्लैप देखा है यहाँ पे, अब वो सड़ना शुरू हो गया है, वो डेड हो रहा है, तो और स्कार बड़ा ख़राब होगा इसका। तो उसके लिए हमें पूरा एक रिवीजन सर्जरी करनी पड़ेगी इसकी। तो इसके लिए पहले इसको एंटीबायोटिक चला करके और बाकी दवाई ड्रग्स दे करके इसको, और इम्यूनोग्लोबिन्स, लोकल इम्यूनोग्लोबिन्स दे करके हम लोग पहले तो इसको, क्योंकि ये भले ही ये इम्यूनाइज है बच्ची, लेकिन ये इसका एक्टिव इम्यूनाइजेशन हुआ, पैसिव इम्यूनाइजेशन इम्यूनोग्लोबिन से नहीं हुआ। और हेड एंड नेक की बाइट्स में इट्स मैंडेटरी कि ये इम्यूनोग्लोबिन लगना ज़रूरी है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन लगाते हुए, बाकी ड्रग ट्रीटमेंट करते हुए, इसको पहले इन्फेक्शन हम कंट्रोल करेंगे। एक बार इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाएगा तो उसके बाद में फिर जो प्लास्टिक सर्जन जैसा हमारा कहेंगे, उस प्रकार से इस बच्ची का ट्रीटमेंट किया जाएगा, ताकि भविष्य में इसके लिए कम से कम स्कारिंग और कम से कम मतलब चेहरे की विकृति ना हो। तो वैष्णवी वाले मामले में हमसे बात करने के लिए जो प्लास्टिक सर्जन है डॉक्टर मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, ये जो पूरा आपने वैष्णवी वाला देखा है, और छात्रा को काफ़ी डिप्रेशन हो रहा है कि हम वैसे रहेंगे लड़की होने के नाते, लेकिन आपको पूरा भरोसा है कि बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी जिएगी, और क्या चीज़ इसमें हो सकती है आगे? अभी एक्चुअली जो बिटिया को हमारी जो डॉग बाइट हुई है, हमारा ये विचार है कि हम चरणबद्ध तरीके से सर्जरी करेंगे 2-3 स्टेजेस में, और हमें पूरा काफ़ी हद तक हम आश्वस्त हैं कि बिटिया हमारी नॉर्मल लाइफ जिएगी। 1 आध साल बाद लगभग नॉर्मल हो जाएगी, 19-20 का अंतर आएगा, अदरवाइज बहुत पता नहीं चलेगा। तो कानपुर मेडिकल कॉलेज पूरी तरह से तैयार है वैष्णवी की मदद करने के लिए। उनके जो चाचा हैं वैष्णवी जी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जब ये पूरा हादसा हुआ था, काफ़ी दुखद हादसा है, लेकिन अभी तक जो इलाज हुआ है और अब जो मेडिकल कॉलेज की तरफ से आपको पूरी आश्वासन मिला है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल, हमें जब इतने हाई अथॉरिटीज़ में है और मीडिया की उससे इतने प्लेटफॉर्म से हमको ऐसी मदद मिली, तो मेरा ऐसा होप है कि बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड होगा। और मैं तो बस ये चाहता हूँ कि उसका फेस जो है वो नॉर्मल हो जाए, बस। और इससे ज़्यादा बाकी मुझे गवर्नमेंट से और कुछ नहीं चाहिए, बस ये है कि उसका एक अच्छा इलाज हो जाए, जैसे बेहतर, जिसमें पूरा हाइजीन तरीके से, ताकि अपना जो लाइफ, क्योंकि एज अ गर्ल यू अंडरस्टैंड, और बाकी उसका करियर है आगे, तो मैं इसमें ज़्यादा देखिए कुछ नहीं बोल पाऊँगा। बहुत लोगों को पूछा, तो आई एम नॉट इन द सेंस ज़्यादा। आप बस एक सवाल और करेंगे आपसे। कुछ लोग आपके पास आए थे बात करने के लिए, शायद डॉग लवर्स थे या NGO की तरफ से थे, वो क्या मामला हुआ था? वो कुछ नहीं, दे एक्चुअली चक्कर क्या था कि इनके बच्चे के कॉलेज से भी HOD वगैरह सब आए थे, क्योंकि अखबार में छपा था एलन हाउस के, तो इनके सर वगैरह आए थे, तो मुझे लगा कि शायद कुछ स्टूडेंट्स वगैरह हैं या समथिंग पीपल लाइक दैट। तो दे वर स्ट्रेट अवे और टेलिंग मी दे आर कमिंग फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली से आ रहे हैं, एंड दे, और वो कहने लगे कि आप जो हैं वो गलत बाइट दे रहे हैं, ये दे रहे हैं कि आप बोल रहे थे कि डॉग्स को किल करना चाहिए। हमने कहा जब हम ज़िंदगी दे नहीं सकते तो हम ज़िंदगी लिए कैसे नहीं। मैंने केवल इतना ही बोला है कि हमें डॉग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को उससे प्रॉब्लम नहीं है, बस इनके लिए शहर के बाहर एक ऐसा रिहैब या शेल्टर होम बना दिया जाए, या बड़े बड़े, कानपुर इज़ द बिजनेस प्लेस, यहाँ पर बड़े बड़े बिजनेस मैन जिनके बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए वहाँ रख दिया जाए, जहाँ पर उनको फूड शेल्टर प्रोवाइड होगा और हम आदमी भी उनसे दूर रहेगा। तो इसमें सर मैंने क्या गलत कह दिया?
क्या उन्होंने बताया कि कौन से एनजीओ से आए हैं, कुछ नाम बताया? कुछ चक्कर क्या हो गया कि बच्चे ने देखा घबरा गया, वो उनके पास आ गए तो मैंने उनको घर के बाहर कर दिया। हमने कहा आप जाइए, इस प्रकार का मुझे यहाँ नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा खुद देखिए थे बंदर जा रहे, तो हमसे कहने लगे साहब कि वो अगर कुत्ते हटा देंगे तो बंदर, तो हमने कहा सर आप एक काम करिए, बिना बैलेंस के तो कोई चीज़ चलती नहीं, तो आप ऐसा करिए गवर्नमेंट से अपील करिए कि 50% बंदर 50% कुत्ते हटा दें। बाकी मेरे किसी से जाति दुश्मनी नहीं है। अब उसके बाद फिर वो चले गए, दोस्त पीपल लेफ्ट। हमने कहा सर प्लीज़ जाइए, हमें आई एम नॉट द एबल मेंटल पोजीशन कि मैं वो फेस कर पाऊँ इसी चीज़ों को। बस ये है, बाकी बस ये है कि डॉक्टर साहब से बस हमारा यही है और आप लोग मीडिया के चैनल से कि हाँ अब इसका एक बेहतर एक अच्छा इलाज हो जाए और एक फेस जो है नॉर्मल वे में रिटर्न बैक हो जाए, दैट्स इट। तो वैष्णवी जी के जो परिजन हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि अच्छे से इलाज हो जाए, वो फिर से नॉर्मल ज़िंदगी जी पाए। उसके साथ ही साथ उनका ये भी मानना है कि वो किसी के विरोध में नहीं है, बस ये है कि जिस तरह का कोर्ट का आदेश है, कोर्ट ने भी यही आदेश किया था कि जो खतरनाक स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको बाहर कहीं पर रख दिया जाए, किसी केज में रख दिया जाए, और जो सही हैं उनको इंजेक्शन लगाकर और उनको फिर से वापस छोड़ दिया जाए, यही वो भी चाहते हैं। और तीसरी तरफ जो मेडिकल कॉलेज है वो पूरी तरह से तैयार है वैष्णवी की मदद करने के लिए। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।